एवरीबॉडी। जैसे आप जानते हैं डीएसएल क्लासेस हमेशा नए नए इनिशिएटिव्स लेकर के आता है। तो हमारा जो अगला इनिशिएटिव है वो है एनटीएससी। एनटीएससी के बारे में पढ़ने से पहले, उसका प्रिपरेशन करने से पहले ये एक शॉर्ट वीडियो हम लेकर के आए हैं टू टेल यू अबाउट कि ये एग्जामिनेशन है क्या एग्जैक्टली, उसको देने से क्या फायदा है, पैटर्न क्या है एग्जाम का एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो सब स्टार्ट करते हैं। एनटीएससी इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है। स्कॉलरशिप एग्जाम है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा इसको क्वालिफाई कर जाता है तो उसका क्लास 11th, क्लास 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इन सम केसेस पीएचडी तक भी जो स्कॉलरशिप है उसको प्रोवाइड होगा। एलिजिबिलिटी की बात अगर मैं करूं तो स्टूडेंट मस्ट बी इन क्लास 10th, यानी क्लास 10th में जो भी बच्चा है वो इस एग्जाम के लिए अपियर होता है। नाउ कमिंग ऑन टू एग्जाम पैटर्न। तो ये जो एनटीएससी का एग्जाम है ये 2 स्टेजेस में कंडक्ट होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 यूजुअली नवंबर में कंडक्ट होता है और उसी के अगले साल में जो है स्टेज 2 कंडक्ट होता है। स्टेज 1 में अपियर होने के बाद में, क्वालिफाई करने के बाद में स्टेज 2 देते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम स्टेज 1 के बारे में बात करेंगे। स्टेज 1 एक स्टेट लेवल एग्जाम है। स्टेट लेवल का मतलब होता है बेसिकली कि ये स्टेज 1 जो है स्टेट और वेरियस यूनियन टेरिटरीज कंडक्ट कराती हैं। ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा ये एग्जाम। 2 पेपर में डिवाइडेड है। पेपर 1 यानी MAT, मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट 100 मार्क्स का होता है। 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है। अब 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आप अभी समझ ही गए होंगे कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क कैरी करता है। ठीक है। सिमिलरली जो पेपर 2 है, पेपर 2 इज सैट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये भी 2 घंटे के ड्यूरेशन का पेपर होता है। अब पेपर 2 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। जैसे पेपर 1 के बारे में मैंने आपको बताया, मैथ है पेपर 1। तो मैथ में मेनली वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आपका जो है वो चेक होगा। पेपर 2 में ऑन द अदर हैंड ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि चेक होते हैं। मैथ्स होता है 20 मार्क्स का, बायो होता है 14 मार्क्स का, फिजिक्स 13 मार्क्स, केमिस्ट्री 13 मार्क्स एंड सोशल साइंस 40 मार्क्स। नाउ कमिंग ऑन टू स्टेज 2। स्टेज 2 का जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली स्टेज 1 जैसा होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 में मैथ होता है, पेपर 2 में सैट होता है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है। नेशनल लेवल एग्जाम है। ठीक है। अभी नेशनल लेवल एग्जाम का मतलब क्या है कि जैसे स्टेज 1 की मैंने बात की कि उसमें स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो गई, स्टेट लेवल पर जो कुछ बच्चे हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं, तो वही सिलेक्टेड कुछ बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल पर compete करेंगे और स्टेज 2 जो है वो एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में। कमिंग ऑन टू सिलेबस, तो ऑल्दो क्लास 10 के स्टूडेंट्स इसके लिए अपियर होते हैं, तो क्लास 10 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो डेफिनेटली इसमें आएंगे ही। बिसाइड्स दैट क्लास 9th का भी कुछ जो टॉपिक है वो भी इसमें पूछा जाता है। मेजॉरिटी जो परसेंटेज होता है वो तो 10th का ही होता है, बट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि क्लास 9th से भी पूछे जाते हैं। देन एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली हर साल जुलाई से अगस्त के महीने में एप्लीकेशन फॉर्म इसके निकलते हैं। यू कैन चेक इट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनसीईआरटी, वहां पे जाके आप फॉर्म्स चेक कर सकते हो। अब रही बात ये कि हम आपको कैसे तैयार करेंगे इस एग्जाम के लिए, तो मेनली हम एनटीएससी का जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसको हम कवर करने वाले हैं। अब देखिए, मेजॉरिटी जो पोर्शन होता है वो तो एनसीईआरटी से आता है, बट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि एक्स्ट्रा भी पूछे जाते हैं, तो हम उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स को कवर करेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, सभी ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने टॉपिक पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें आपने रिडॉक्स के बारे में पढ़ा होगा। अब रिडॉक्स में एक टॉपिक रहता है ऑक्सीडेशन नंबर, विच इज वेरी डिफरेंट, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है एंड कभी कभार जो है यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाता है। सो वी वुड हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम बाय कवरिंग सच काइंड ऑफ टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में गिवन
नहीं रहेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर से पहले आई वुड लाइक यू कि आप थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का जो बैकग्राउंड है अपना स्ट्रॉन्ग कर लें। उसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी तैयार कर दिया है और उसको डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक में डाल दिया है। केमिकल बॉन्डिंग का वो टॉपिक है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर के आए सो दैट आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर जब हम समझाएंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। एंड बिसाइड्स दैट हमने टेलीग्राम में एक ग्रुप फॉर्म किया है जहां पे हम डेली बेसिस पे वी विल एड सम क्वेश्चंस ऑल्सो, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू सो मच, काइंडली सपोर्ट अस।